हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। और चलिए मैं ये साड़ी का यूज़ कैसे करूँगी, बहुत एक सुंदर सा ड्रेस बनाऊँगी, तो इसी का वीडियो आप सबके साथ शेयर किए हैं। और ये कुर्ती बनाएंगे, तो कुर्ती में हम गोल कॉलर का नेक बनाएंगे, तो इसी का वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई कितना लेना है कुर्ती का, उसका मार्किंग कर लेंगे, साड़ी में कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम आर्म होल और तीरे का निशान लगाएंगे। जैसे कि कंधा हमारा 14 है, तो शोल्डर जितना होता है 14, तो उसको हाफ करते हैं 7 इंच तीरे का और 7 इंच आर्म होल का। देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसी आर्म होल के मार्किंग पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको कि बॉडी का फुल ब्रेस्ट नाप लेंगे चेस्ट का। तो 36 है, तो 36 में 4th भाग लेंगे और हाफ इंच लूजिंग लेंगे। 36 में 9 इंच 4th भाग होगा और हाफ 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इसके बाद हम गले की गहराई चौड़ाई लेंगे, तो 1.5 इंच पीछे का भाग है बैक पार्ट कुर्ती का, तो 1.5 इंच गले की गहराई और 3 इंच चौड़ाई लेंगे। हाफ इंच ऊपर अधिक रखेंगे, क्योंकि पीछे से गला कंधे पर जो है पीछे की तरफ न भागे, इसलिए हाफ इंच अधिक रखते हैं। इसके बाद वहीं आधा इंच नीचे से छोड़ के 14 इंच पे कमर का नाप रखेंगे और उसके बाद 20 इंच पे हिप का नाप, और उसी नाप में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कमर का 4th भाग और हिप का 4th भाग, अब उसमें आप आधा इंच 1 इंच जैसा आपको लूज चाहिए। मैंने कमर और फुल ब्रेस्ट में हाफ इंच का लूजिंग रखा है और हिप में 1 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे नाप रख सकते हैं कि कितना लूजिंग चाहिए। और इन सब नाप को करते हुए फिर उसके बाद आप स्केल से इसे सारे नाप को स्केल से आप मिला लेंगे। सारे मार्किंग को स्केल से मिलाते हुए इसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का उसमें मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए। देखिए ये स्केल से हमने सारे नाप को ऐसे मिला लेंगे, तो ये फिटिंग का नाप हो गया। अब इसके बाद 1.5 इंच का हम मार्जिन नाप लेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। आप चाहें तो जितना आपके पास फैब्रिक हो, मतलब कम से कम 1 इंच 1.25 इंच या 1.5 इंच। ये साड़ी का है और बहुत फिसलने वाली साड़ी है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा हुआ है 1.5 इंच। इससे क्या होता है कि कभी छोटा बड़ा, छोटा नहीं बड़ा कर सकते हैं, तो आप 1.5 इंच 1.25 इंच, माने कम से कम 1 इंच तो रहना ही चाहिए। तो इस तरह से मार्जिन का नाप करते हुए और इसको भी स्केल से मिला लेंगे। इसके बाद फिर देखिए आर्म होल का नाप जो है उसमें सेंटर में मार्क लगा लेंगे। जैसे 7 इंच है, तो 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये बैक पार्ट हमने अलग किया है और फ्रंट पार्ट अलग निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे गोलाई सेंटर पे बैक पार्ट का लगा लेंगे। दोनों आप एक साथ बैक और पार्ट एक साथ निशान लगा कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये साड़ी है बहुत फिसल रहा है, तो इसलिए मैंने अलग अलग रखा हुआ। और ये बैक पार्ट है तो हाफ इंच अधिक रखेंगे और वहीं से सारे नाप को लगाएंगे। आगे का जो फ्रंट पार्ट होगा उसमें आधा इंच कम रखेंगे। अब ये देखिए हाफ इंच हमने तीरे का डाउन निशान लगाया हुआ है। ये गले की कटिंग हो गई नेक की। अब इसके बाद सारे कटिंग को मैं इस तरह से कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके और भी हमारी बहनें बच्चियाँ इसको सीखकर वो भी अपने काम की चीज़ें बना लें। घर में जनरली अक्सर साड़ी
पड़ा ही होता है, पुरानी साड़ी और इधर उधर रखने से अच्छा है पड़े रहने से हम अपने ड्रेस को बना लें तो ये यूज़ भी हो जाता है, हमारी एक ड्रेस भी बन जाती है। अब ये हम बैक पार्ट को इस तरह रख के 1/2 इंच कम रखेंगे, मतलब छोटा रखेंगे और सारे निशानों को ठीक इसी तरह मिला लेंगे, क्योंकि दोनों निशान जनरली एक ही होता है, बस 1/2 इंच छोटा रहेगा और आर्म होल और गले का नाप थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये देखिए हम कटिंग कर लेंगे, फिर आर्म होल का नाप हम लगाएंगे। इस तरह से देखिए आर्म होल तक हम कर लिए हैं। ये बीच में खुटका लगा देंगे, थोड़ा सा नोच लगा देंगे कमर और हिप का, तो इससे क्या होगा कि दोनों आपस में मिला के सिलने में काफ़ी कंफर्टेबल होगा, मैंने छोटा बड़ा नहीं होगा। अब आर्म होल का इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, बैक पार्ट को हटा के 7 इंच इसमें भी रहेगा आर्म होल का, बस आधा इंच ऊपर से कम रहेगा। और बॉडी का फुल ब्रश जो निशान जैसे उसमें लगाए थे बैक में, इसी तरह फ्रंट में भी लगाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये हमने ये देखिए ये निशान हमने लगा दिया जितनी लंबाई चाहिए, ये तीरे का निशान लगा दिए कंधे का, और 3 इंच गले की चौड़ाई और लंबाई रखेंगे, क्योंकि ये गोल कॉलर का नेक है। अब 1 इंच आप अंदर की तरफ इसे मार्किंग कर लेंगे आर्म होल में, और सेंटर में मार्क कर लेंगे। 7 है तो 3.5 इंच, और पीछे वाले भाग में 1.5 इंच किए थे तो उसका हाफ 0.75 होगा। तो इस तरह से ये गोलाई मिलाते हुए उसमें सेंटर से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे, और 1/2 इंच कंधे का डाउन करेंगे इस तरह से। और इन निशानों को फिर हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो नए व्यूवर्स हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के साथ प्रेस करेंगे तो जितने भी हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेंगे। मैंने इसकी कटिंग गोल कलर का जो नेक है इसकी कटिंग ही बताया है। यदि आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो इसकी स्टिचिंग भी बता देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैंने कटिंग ही बताया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। गोल नेक का कॉलर है तो इसको हमें, अब ये देखिए सामने से 5 इंच, आप चाहे तो और बड़ा भी कर सकते हैं। मैं 5 इंच का ही ओपन करूँगी, ये कट लगाऊंगी, क्योंकि इससे गला छोटा हो जाएगा ना नेक जब गोल कॉलर लगाएंगे तो इसलिए 5 इंच में कटिंग कर लेंगे। अब ये हमने कंधे को जोड़ लिया है, इसके जो जॉइंट कर लिया है दोनों कंधे को। इसके बाद हम कॉलर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले फ्यूज़ पेपर पे ही निशान लगाएंगे। फ्यूज़ पेपर जो चिपकने वाला होता, अंदर की तरफ चिपकने वाला हो, शाइनिंग वाला, और ऊपर ऐसे। तो इस तरह से ये मिलाते हुए बैक पार्ट का जो नेक है, और ये इस तरह से ऐसे रखते हुए निशान लगा लेंगे तो बहुत सुंदर सा कॉलर बन जाता है। आगे थोड़ा सा मतलब 3 सूत अधिक रखेंगे जो कि सिलाई के लिए होगा।
ये गोलाई भी बनाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा अधिक रखेंगे और फिर इसको मिलाते हुए 0.75 का ऐसे निशान लगाते हुए इसको कॉलर को बना लेंगे। और इसके कटिंग के बाद फिर इसमें जो है फ्यूज़ पेपर को कपड़े पे चिपका लेंगे प्रेस करके। तो इसकी इस कटिंग तो हमने बता दिया, स्टिचिंग के लिए फिर इसका वीडियो डाल देंगे यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। बहुत सुंदर सा ये बनता है और इसका बहुत चलन में भी है। लड़कियां ज़्यादा मतलब इसको पहनना चाहती हैं क्योंकि बहुत बड़ा गला और वो कटिंग और लटकन जो आजकल की लड़कियां हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से ये कॉलर बनेगा। फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय बाय।